जी चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार जैन, कक्षा 10 गणित। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का ही एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है बहुलक। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जो सबसे ज्यादा बार आए। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 2 4 3 1 5 6 2 5, इसमें से बहुलक कौन है? तो देखिए 2 है, वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 एक ही बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 एक बार आ रहा है। 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 बार आ रहा है। और मान लीजिए मैंने एक 5 और लिख दिया, तो ये 5 3 बार आ रहा है। ऐसे ही 6 एक बार आ रहा है और 2 का हमने लिख दिया। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो 5 है, यानी जो बार बार रिपीट हो रहा है वो 5 है। अच्छा, इसका जो बहुलक होगा वो आपका 5 होगा। ऐसे ही मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिखी 2.5 2.5 2.1 2.5 2.7 2.8 और 2.5। तो इसमें भी सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? देखते हैं 2.5 1 2 3 और 4 बार आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है वही उसका बहुलक होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? 2.5 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब हम कुछ अक्स और एफ के सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अक्स और यहाँ पर लिखा है, अक्स के लिए लिखा मैंने 3 4 5 6 7 और 8, और एफ के लिए लिखा 2 4 6 3 2 और 1। अब इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता किसकी है? एफ के अंदर सबसे बड़ा कौन है? तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 6, और 6 किसके सामने? एक्स की वैल्यू क्या है? 5 है। तो इसका जो बहुलक होगा वो 5 होगा। इसका जो बहुलक होगा वो 5 होगा। फिर से समझ लीजिए, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 6 है, तो 6 के सामने जो संख्या है एक्स की वैल्यू, वो ही उसका बहुलक होता है। ठीक इसी तरीके से अगला सवाल लेते हैं। मान लीजिए अब थोड़ा सा अपन अक्स और वर्ग अंतराल के सवाल लेते हैं। जैसे एक आपको लिखा हुआ है कि वर्ग जो दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45। ये आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ है। और जो इसकी बारंबारता है, बारंबारता है आपकी 3 7 16 12 9 5 3। अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए, अगर आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र लगाएंगे। सूत्र को आपको याद रखना है। सबसे पहले लिखेंगे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र आपको याद रखना है। इसमें देखिए F1 F0 F2 L और H, ये 5 वैल्यू है जो सारी की सारी इसके अंदर से, इस सवाल के अंदर से हम निकाल के इस सूत्र के अंदर मान को रखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले ये जो बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देखिए कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है। तो सबसे बड़ा अंक जो है, बड़ी संख्या है, वो 16 है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो F1 है। हमें F1 चाहिए ना, ये रहा F1, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो F1 है। यहाँ पर F1 जहां भी है, यहाँ है, यहाँ उसकी जगह हम 16 ही लिखेंगे। F1 से ठीक ऊपर वाली संख्या, F1 से ठीक ऊपर वाली संख्या F0 होगी और F1 से ठीक नीचे वाली संख्या F2 होगी। देखिए F0, F1 और F2 हमें ये बीच की सारी वैल्यू मिल गई है। फिर ध्यान से एक बार सुन लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या है बारंबारता के अंदर वो F1 होगी। F1 से ऊपर वाली जो भी वैल्यू है, जो भी संख्या है वो F0 होगी और F1 से जो भी नीचे की संख्या है वो F2 होगी। तो ये तीनों हमें मिल गए। अब देखिए बचा क्या, L और H। L क्या होगा, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, जो सबसे बड़ी संख्या थी, उसके वर्ग अंतराल में आ जाइए। उसका वर्ग अंतराल है 20 से 25। तो जो पहला पद है 20, निम्नतम सीमा, और ये उच्चतम सीमा इसकी, तो जो पहला पद है 20 यानी कि निम्नतम सीमा, वो L हो जाएगा, यानी कि L बराबर 20 होगा। अब आते हैं H पे। H का मतलब होता है वर्ग अंतरालों के बीच में जितने का डिफरेंस है, जितने का अंतर होता है। तो वर्ग अंतराल के बीच में कितना अंतर है, सबके बीच में 5-5 का अंतर है। तो H बराबर हो जाएगा आपके सामने 5। अब सारे के सारे जो वैल्यू है हमें इस सूत्र की, वो सारी की सारी मिल गई है। अब हम इस सूत्र में इसका मान रखेंगे। तो देखिए L प्लस, तो थोड़ा सा ऊपर से मिटा लेते हैं, L की जगह क्या लिखते हैं, L की जगह 20। तो 20 प्लस फिर F1 माइनस F0। तो F1 क्या है 16, F0 क्या है 7। तो 16 माइनस, ध्यान रखें यहाँ पे कभी भी जो इनको घटाने पे है ना, माइनस की संख्या बड़ी नहीं आ सकती, क्योंकि हमने सबसे बड़ी बारंबारता को F1 माना है। तो जो F0 होगा वो इससे छोटा ही होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये इसमें से घटेगा, बटे 2 गुणा फिर से F1 अपने 16 है, 16 माइनस F0 7 है, माइनस F2 और F2 अपने 12 है। तो ये 12, ये गुणा H का मतलब होता है 5 वर्ग अंतरालों के बीच का डिफरेंस, यानी कि अंतर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया 16 माइनस 7 बटे 2 गुणा 16 माइनस 7 माइनस 12। अब 20 प्लस 16 में से 7 घटाएंगे 9 आए, बट्टा 16 को 2 से गुणा किया 32 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 19 हो गए, गुणा 5। ये हमने इनको आपस में जो माइनस माइनस के पद होते हैं वो अपन ने एक साथ जोड़ दिए। अब देखिए 32 में से 19 घटाएंगे तो 32 में से 19 गए, 13 आए आपके सामने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 प्लस 9 बटा 13 गुणा 5, 13 गुणा 5। 9 को 5 से गुणा कर देंगे तो 45 हो जाएंगे। तो हमारे पास 20 प्लस 45 बटे 13। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप 13 का भाग 45 में दे दें, या 20 के नीचे बट्टा 1 लगाकर एलसीएम लेने के बाद में इसको हम हल कर लेंगे। तो हम इसको जब हल करेंगे तो हमारे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 23.46। ये जो आंसर आया है ये हमेशा जो सबसे बड़ी बारंबारता थी उसका जो वर्ग अंतराल है उसके बीच में ही आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 16 थी और इसका वर्ग अंतराल 20 से 25 है, तो जो आंसर आया वो इनके बीच में आया 13.4 है, यानी कि इसके 23.4 है, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। एक वर्ग अंतराल दिया हुआ है 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और इसकी जो बारंबारता है वो है 4, 28, 42, 20 और 6। तो फिर से हमारा वही सूत्र L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारा F1 है। तो सबसे बड़ी संख्या 42 है, यानी कि ये F1 है। जो भी F1 हमें मिलता है ठीक उसके ऊपर वाली संख्या F0 कहलाती है और ठीक इसके नीचे वाली संख्या F2 कहलाती है। यानी कि 0, 1, 2 ये क्रम से आ जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखें, याद रखें, 0, 1, 2 ये क्रम से आ जाएंगे। अब L और H बचा, तो L क्या होगा? तो सबसे बड़ी बारंबारता उसका जो वर्ग अंतराल है उसकी जो न्यूनतम सीमा है यानी कि 40। तो L बराबर हो गया 40 और H का मतलब है इन दोनों के वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर वो है 10। तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। अब देखिए इस सूत्र में मान रखते हैं L की जगह क्या लिख दें? 40। तो L की जगह 40 प्लस है तो प्लस लिख दिया। F1 कितना है? 42 माइनस F0 कितना है? 28 बटा 2 गुणा 42 माइनस फिर से F0 है तो 28 माइनस F2 कितना है? 20 और गुणा H कितना है? 10। ये आपको मान इसमें से देख के वैसे का वैसे लिख देना, इसको उतार देना है। अब हम इसमें से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो 40 प्लस 42 में से 28 के 14, 2 को 42 से गुणा कर देंगे 84 माइनस ये दोनों माइनस के पद है इसलिए अपन जोड़ देंगे तो माइनस के 48 गुणा 10। फिर ध्यान से देखें 42 में से 28 घटा दिए 14 आए, 2 को 42 से गुणा किया 84, ये दोनों ही पद माइनस के इसलिए अपन ने इनको जोड़ दिया यानी कि 48 गुणा 10 हो गए। तो अब 40 प्लस 14 बटा, अब हम क्या करेंगे 84 में से 48 घटा देंगे तो अपने आए 36 गुणा 10। आप चाहो तो इनको 2 के पहाड़े से इन दोनों को या इन दोनों को ऊपर नीचे की संख्या को आप छोटी संख्या से या जिससे भी कट रही हो, जिस पहाड़े से कट रही हो आप काट सकते हो और नहीं कटे तो फिर आप डायरेक्ट भाग दे के इसका हल निकाल सकते हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, इनको आपस में ऊपर ऊपर की संख्या गुणा कर दें तो 40, 14 को 10 से गुणा किया तो 140 बटे 36। अब 140 बटे 36 हमारे पास आ गया। तो 36 का भाग अगर हम 140 में देंगे तो वो करीब करीब जाएगा अपने 3.8 के करीब जाएगा। तो 40 प्लस 3.8 यानी कि 43.8 ये इसका आंसर आएगा। 43.8 यानी कि जो सबसे बड़ी बारंबारता थी 42 थी, इसका वर्ग अंतराल ये था, इसके बीच में इसका आंसर आया 43.8। एक सवाल और करके देखते हैं ताकि ये बहुलक का चैप्टर आपके क्लियर हो जाए एकदम से। इसका अगला सवाल लेते हैं। तो बारंबारता है वर्ग अंतराल है वो है 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64। छोटा ही सवाल है। 10, 20, 25 और 10। तो ये F1 है, ये F0 है, ये F2 है और L है 58, L बराबर 58 और H बराबर क्या है इन दोनों के बीच का अंतर यानी कि 3। ये हमने इसका अंतर कर दिया। सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L की जगह क्या लिखेंगे? L की जगह लिखेंगे 58 प्लस F1 क्या है 25 माइनस 20 बटा 2 गुणा 25 माइनस 20 माइनस F2 क्या है 10 गुणा इनके बीच का अंतर क्या है 3 है, तो हमने ये 3 लिख दिया। अब 58 प्लस 25 में से 20 गए
5/2 को 25 से गुणा किया 50 माइनस 30 गुणा 3, 58 प्लस 5/20 गुणा 3। अब 5 का भाग 20 में 4 बार गया तो 58 प्लस 3/4। ये अपन इसको जब काटेंगे तो ये पॉइंट करीब 75 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 58.75। ये जो आंसर है वो सबसे बड़ी बारंबारता 25 है, इसके 61 से छोटा और 58 से 61 के बीच में आएगा। तो ये हमने आज किया बहुलक। इस तरह के प्रत्येक बहुलक के सवाल को आप एग्जाम्पल में से, उदाहरण में से हल करें और इन वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। मैं विनोद कुमार सेन, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।